अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। पिछले लेक्चर में हमने 2 टाइप्स पढ़ ली थी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब हम इसकी मज़ीद 3 टाइप्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं क्या होती है। सिमेट्रिक कहते हैं कि भाई नाम से ज़ाहिर है इसमें सिमेट्री हो, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल है तो दूसरी पहली की भी इक्वल होनी चाहिए। रिलेशन में क्या होगा, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन बना रही है तो दूसरी चीज़ भी एक पहली चीज़ के साथ रिलेशन बनाएगी, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए। इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये मैंने सेट लिया है 1 2 3 का। इसकी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम इस पर से रिलेशन निकालते हैं मुख्तलिफ और देखते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने इस वक्त अभी पहला रिलेशन लिया है, उसे हम कह देते हैं 1 2। हमारे पास देखें 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो 2 भी 1 के साथ रिलेशन बनाए। जब वो बना रहा है 1 2 तो 2 1 के साथ भी बना रहा है, तो ये हमारा जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा। एक और रिलेशन लेते हैं, वो हम रिलेशन ले लेते हैं कि भाई 1 2। देखें हम रिफ्लेक्सिव में कहते थे सारे के सारे पेयर्स उठाने हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक जैसे, लेकिन जो सिमेट्रिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता। आप जो मर्ज़ी एक उठा लें, एक पेयर तो एटलीस्ट हो ना। लेकिन जो आपने पेयर लिखे हुए हैं रिलेशन में वो सब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर 3 1 है और मैंने लिख दिया कि भाई 1 1 3, ठीक है, तो देखें 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो 2 1 के साथ भी बना रहा है, और अगर 3 1 के साथ बना रहा है तो 1 भी 3 के साथ बना रहा है, तो ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इधर जो है कोई और एलिमेंट लिख लूँ, इधर मैं 1 1 लिख लूँ, फिर देखते हैं 1 2 के साथ बना रहा है, 2 1 के साथ भी बना रहा है, ट्रू होगी बात, ये सिमेट्रिक है यहाँ तक। 3 1 के साथ बना रहा है, लेकिन 1 3 के साथ हमारे रिलेशन में कहीं नहीं बना रहा, कोई जो हमने रिलेशन लिया है उसमें कहीं रिलेशन 1 3 का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब अब ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है तो ऑब्वियसली ये 1 भी इस 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी 1 1 तो है, 1 1 है तो फिर उसका उलट भी है 1 1। लेकिन 2 1 था, उसका भी 1 2 था, लेकिन 3 1 जो था उसका 1 3 नहीं था, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एसिमेट्रिक की। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में कहता है अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ तो बी ए के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। देखें मैम रिलेशन उठाते हैं इसमें और उसमें देखते हैं। देखें 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो 2 1 के साथ रिलेशन ना बनाए, यानी इधर कोई और एलिमेंट हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारा एसिमेट्रिक है। देखें 1 2 था तो 2 1 ना हो, 3 1 है तो 1 3 भी ना हो। हमने जितने इधर एलिमेंट लिए हुए हैं वो सब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हों कि उनका सिमेट्रिक उसके अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब ये एसिमेट्रिक है। अगर मैं एक और रिलेशन लेता हूँ 1 5, ठीक है, और इधर ले लेता हूँ एक और, सॉरी 1 5 नहीं ले सकता क्योंकि इधर 5 था ही नहीं। 1 2 लिया, 2 1 लिया, 3 1 लिया, और नेक्स्ट मैंने ले लिया 2 3। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि सारे जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं वो सब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर 1 2 है तो 2 1 ना हो, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा। जब एक भी उनमें से फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा एसिमेट्रिक नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक नहीं है। अगर इधर से 2 1 मिटा दिया जाए तब ये एसिमेट्रिक देखें है। 1 2 है फिर 2 1 नहीं है, ठीक बात। 3 1 है, 1 3 भी नहीं है, बात सही है। 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, तो बात सही है। तो अब क्या है, ये एसिमेट्रिक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एंटी सिमेट्रिक की तरफ। एंटी सिमेट्रिक क्या है, वो कहता है हम रिलेशन जो भी ले लें उसमें अगर कोई नंबर जो है, कोई ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है और बी भी ए के साथ रिलेटेड है तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। वो कहता है, इसको ज़रा समझें, कोई एक रिलेशन लेते हैं हम, वो कहता है इसमें सिमेट्रिक कोई ना हो। अगर वो सिमेट्रिक आ रहा है तो उसमें कंडीशन ये हो कि ए बी के इक्वल हो। देखें अगर मैं 1 2 लेता हूँ और एक पेयर ले लेता हूँ 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, अब ये सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, बी ए के साथ भी बना रहा है,
तो ये तब हो जब वो ए और बी इक्वल हों, यानी इधर अगर 1 2 था तो इधर 2 1 है, ए और बी क्या है इसमें, ए 1 है, बी क्या है 2 है, हम 1 को 2 के इक्वल नहीं कह सकते, यानी ए डज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक कब होगा वो हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें एंटी सिमेट्रिक की एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए जी, मैंने रिलेशन बनाया 1 1, ठीक है, और मैंने रिलेशन बनाया 2 2। अब रिलेशन देखें, हर एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, लेकिन हर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हो ये ज़रूरी नहीं है। 1 1 है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या ज़रूरी था कि 1 1 होता, यानी इसका जो इन्वर्स था 1 1 वो होता, तो वो भी है, यानी एक सिमेट्रिक। यहाँ तक ये स्टेप तो हो गया यहाँ पर ये सिमेट्रिक है। 2 2 है तो 2 2 भी है, वो भी ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर कोई भी पेयर हम उठा लें, उसका हमारे पास सिमेट्रिक मौजूद है, तो इस कंडीशन में होना चाहिए। वैसे तो कोई और सिमेट्रिक उसका नहीं होना चाहिए। अगर है, बिलफर्ज अगर है भी सही, तो वो इस कंडीशन में हो कि ए और बी इक्वल हो, यानी एक जैसे नंबर हो। 1 1 है तो दूसरा इसका रिलेशन में, दूसरा इसमें एलिमेंट कौन सा था, 1 1 वाला, तो उसमें देखें ये 2 पेयर इसमें मौजूद है ना, एक ये एलिमेंट, सॉरी, एक ये, दोनों मौजूद हैं, क्योंकि सेट की वजह से मैंने एक मरतबा लिख दिया, ऐसे मौजूद दोनों हैं। तो 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 जो दूसरा 1 था वो पहले 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है। जब रिलेट कर रहा है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, उस वक्त जब ए और बी इक्वल हैं तो तब ये एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 1 करके यहाँ पर 1 2 करके 2 1 कर देता, तब ये एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं था, क्योंकि नंबर दोनों इक्वल नहीं थे। तो खुलासतन ये हुआ कि एंटी सिमेट्रिक तब होंगे जब ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो और वो दोनों नंबर सेम हो, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक की कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।